हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो बहुत कॉमनली आप लोगों ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से सुना हुआ है। बेसिकली दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन के कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, वो आपने सीखे हुए हैं। जो सीखा है बिल्कुल सही सीखा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोई भी दो नंबर ए डॉट बी, तो उसको क्या लिखोगे आप? ए बी बेसिकली लिखोगे ना लिखोगे, या फिर ए क्रॉस बी लिख दूँ तो उसको भी क्या लिखोगे आप? ए बी लिखोगे। तो ये जो आपने लिखा है या सीखा है बिल्कुल सही सीखा है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट वहीं अगर मैं दो वेक्टर्स को डॉट करूं या क्रॉस करूं, ठीक है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन उसके बारे में हम सीखते हैं, और लेटर ऑन इस लेक्चर में हम क्या सीखेंगे उनके बारे में डिटेल में, बेसिकली जो फिजिक्स में चीज़ें यूज़ होने वाली हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वेक्टर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक कहलाता है डॉट प्रोडक्ट, दूसरा कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का मतलब क्या है भाई? अगर मैं दो नंबर्स ले रहा हूँ या दो वेक्टर्स ले रहा हूँ तो ए डॉट बी मतलब ए बिंदु बी, ठीक है, इसमें जो अपने पास रिजल्टेंट आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। वहीं अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस कर दूं मतलब, तो उस केस में अपने पास जो रिजल्टेंट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो आप खुद ही देखिए, इनके अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब डॉट में अपने को एक नंबर मिलेगा और क्रॉस में अपने को एक वेक्टर मिलेगा। ठीक है, तो आज अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके बारे में डिटेल में फिजिक्स से रिलेटेड जो जो चीज़ें आएंगी आपके सामने आगे, उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम उसकी डेफिनेशन के हिसाब से एक मैथमेटिकल फॉर्म उसकी लिखेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट में, तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल कितना है बच्चों? वो थीटा है। तो ये डेफिनेशन क्या बताती है इसकी भाई? अगर मैं क्या करूं, ए डॉट बी कर दूं वेक्टर का, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो एंगल है उसका कॉस थीटा। क्लियर बच्चों? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से भी हम नोट डाउन कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर मैंने किसी नंबर के ऊपर से एरो हटा दिया तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी बेसिकली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो पहली चीज़ हमने ये सीखी, इसकी डेफिनेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फिजिक्स में इसके क्या एग्जाम्पल हैं जो आपके सामने आगे आएंगे, तो दो जनरल एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पर ले रहा हूँ। पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो आपको मिलेगा वर्क। बचपन से पढ़ के आते हैं वर्क क्या होता है, हम सीखते हैं भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। नहीं, इनटू नहीं बोलना है, कि वो मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो हमेशा अपने को पता होना चाहिए कि उसके सामने डॉट है या फिर उनके बीच में क्या है? क्रॉस है। तो यहाँ जो रहता है वो डॉट प्रोडक्ट रहता है, मतलब एफ डॉट एस। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें तो ये मान लीजिए इसका फोर्स वेक्टर है और इस तरफ बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, उनके बीच में एंगल थीटा है। तो वर्क की डेफिनेशन अपने को क्या मिलती है? एफ एस कॉस थीटा मिलती है। क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल और आपके सामने आगे आएगा, इंस्टेंटेनियस पावर। तो पावर जो होती है वो क्या होती है? एफ डॉट वी। ठीक है, ये भी क्या आएगा? एफ बी कॉस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो अपने पास आगे रिसेंटली आने वाले हैं, और आगे भी 11th में और जगह पर 12th के टॉपिक्स में भी इसके एप्लीकेशन आते रहेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग। हम बात करते हैं कि भाई इस डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम और जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है भाई, अगर मैं लिख रहा हूँ कि ए डॉट बी वो किसके इक्वल है? ए बी कॉस थीटा के इक्वल है। अब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालूं तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी इसकी? भाई ए और बी तो चेंज होगा नहीं, ये मैग्नीट्यूड है बेसिकली ए और बी का। हम क्या कर सकते हैं?
इनके बीच में एंगल अगर चेंज करेंगे उसके हिसाब से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। तो मैं अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम ए डॉट बी तब होगा जब कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जो कि 1 होती है, मतलब थीटा कितना हो 0 डिग्री, मतलब वेक्टर्स कैसे हो पैरेलल हो। दो पैरेलल वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट मिलता है अपने को मैक्सिमम मिलता है, और कितना होता है वो सिंपल सा ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू इस बस दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बराबर, सिंपल जो हम पढ़ते हैं। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें इसकी, तो ए डॉट बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और कब होगी, जब कॉस थीटा मिनिमम होगा। और कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू जो होती है वो -1 होती है बच्चों। तो कॉस थीटा अगर अपने पास -1 है तो थीटा कितना होगा, थीटा होगा 180 डिग्री, मतलब वेक्टर्स कैसे होंगे एंटी पैरेलल रहेंगे। क्लियर, वेक्टर कैसे होंगे एंटी पैरेलल। तो उस केस में जो अपने पास डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी वो मिनिमम होगी, और किसके को होगी -a इंटू बी। क्लियर, तो ये बात हो गई किसकी, इनकी डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में। अब अगली चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इनसे रिलेटेड, भाई हमें दिख रहा है कि इनके डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ रहा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई, वो पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है, ठीक है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग उनके बीच में एंगल क्या है। तो इट कैन बी पॉजिटिव ज़ीरो नेगेटिव, एक एक करके थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। पॉजिटिव कब होगा, ज़ीरो कब होगा और नेगेटिव कब होगा। तो पहले बात करें हम पॉजिटिव डॉट प्रोडक्ट कब मिलेगा अपने को, वो तब मिलेगा जब ए डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव मिले, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, कॉस थीटा जब अपने पास पॉजिटिव होगा। तो कॉस थीटा पॉजिटिव होना कब होता है, जब 0 और 90 के बीच में एंगल लाई करे, मतलब कुछ इस तरीके से दो वेक्टर्स अलाइन होंगे। ये आपके सामने ए वेक्टर है, ये क्या है बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल क्या होना चाहिए 90 से कम होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव, इनका डॉट प्रोडक्ट कब मिलेगा, वो मिलेगा अपने को जब क्या हो भाई, कॉस थीटा नेगेटिव हो, क्योंकि ए और बी तो नेगेटिव हो नहीं सकता, वो दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है। तो हमें पता है भाई दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 से 180 के बीच में होता है, और कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा, जब एंगल उनके बीच में क्या लाई करे 90 से 180 के बीच में इंक्लूडिंग 180 डिग्री। तो उस केस में अपने को जो डॉट प्रोडक्ट मिलेगा वेक्टर्स का वो क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पर इस तरीके से ये क्या बनाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। क्लियर बच्चों, ये ए है और ये बी है। वहीं ज़ीरो कब होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो यहाँ पर इनके डॉट प्रोडक्ट की ज़ीरो की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब ए डॉट बी अपने पास ज़ीरो आए, और वो ज़ीरो कब होगा, जब कॉस थीटा ज़ीरो हो, मतलब थीटा कितना हो वेक्टर्स के बीच में, वो 90 डिग्री हो, मतलब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो या फिर ऑर्थोगोनल हो एक दूसरे के, ठीक है। ये रिज़ल्ट आपको छोटा सा ज़रूर लग रहा होगा, आगे कई जगह पर आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं जैसे बोल दूँ, मैं दो वेक्टर्स दे रहा हूँ ए बी, और उनमें से किसी भी एक वेक्टर का एक कंपोनेंट अननोन कर दूँ और बोलूँ कि ए बी क्या है, दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तुम्हारे भेजे में एकदम से ये चीज़ जानी चाहिए सबसे पहले कि भाई इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे ही इतना आपने समझ लिया तो आप समझ लीजिए 95% उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया दिमाग के अंदर। उसके बाद सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है, आगे सीखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं अपन, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो वेक्टर या डॉट प्रोडक्ट कब होगा उसके बारे में यहाँ पर अभी हमने सीखा। अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम इसके, ठीक भाई। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है।
इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब मैं ए डॉट बी लिखूं या फिर बी डॉट ए लिखूं, दोनों में अपने को रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है, ए बी कॉस थीटा ही मिलने वाला है, तो उसमें कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला। उसके बाद अगली चीज़ जो हमारे डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, जिस लॉ को फॉलो करता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो इट ऑल्सो फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या स्टेट करता है भाई, मेरे पास एक वेक्टर है ए, उसको मैं डॉट कर रहा हूँ बी प्लस सी के रिजल्टेंट के साथ। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, मतलब ए का डॉट है बी प्लस सी के रिजल्टेंट के साथ, या फिर इंडिविजुअली इनके अलग अलग डॉट करके ऐड कर दूँ, तो उस केस में भी अपने को रिजल्टेंट क्या मिलता है, सेम मिलता है। तो इस पर्टिकुलर लॉ को क्या बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। क्लियर बच्चों। अब अगली बात इससे रिलेटेड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं किसी भी वेक्टर को उसी के साथ अगर डॉट करूं, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, ए डॉट ए कर रहा हूं, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब ए डॉट ए आपको समझना है भाई, वेक्टर ए में ये मान लूँ, तो दूसरा जो वेक्टर ए है वो भी तो इधर ही होगा और सेम मैग्नीट्यूड का होगा। अरे होगा नहीं होगा। तो आप मुझे बताओ कि एक वेक्टर अपने से कितना एंगल बनाता है भाई, कितना एंगल बनाता है, 0 डिग्री। तो अगर मुझे थीटा मिल गया तो मेरे लिए इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना कोई बड़ी बात है क्या, हलवा है। तो मैं इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लिख सकता हूँ भाई, ए इंटू ए कॉस 0। तो मुझे क्या देगा ये वैल्यू, ए डॉट ए विल बी इक्वल्स टू उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सिंपल सा, ये याद रखें। क्लियर। अब अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ तो मैंने किसी भी जनरल एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। अब हमारे पास मान लीजिए कोई भी एक टोपी वाला वेक्टर है, मतलब यूनिट वेक्टर है, तो वहाँ भी रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये इवन अपने लिए और आसान हो गया, क्योंकि अपने को पता है कि एक टोपी वाला वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो सीधा यहाँ पर क्या होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा इसका आंसर। मैं 2 यूनिट वेक्टर को अगर डॉट करूँगा तो हमेशा अपने को क्या देंगे, वो रिजल्टेंट देंगे उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर, मतलब 1 के बराबर। तो यहाँ पर एक बात आप लिख सकते हो जनरली दोनों के लिए, इफ़ अ वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट with itself then it is equal to square of its magnitude। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं हम लोग। भाई मुझे पता है ये अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर क्या है, ये जेड एक्सिस है। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं एक दूसरे कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं आपसे अगर बड़े सिंपल से सवाल यहाँ पर करूँ कि भाई आप बताइए आई डॉट आई कितना होगा, वो होगा 1। पीछे सीखा भी हमने, किसी भी यूनिट वेक्टर को उसी के साथ डॉट करते हैं तो क्या होता है भाई, 1 के इक्वल आता है। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट जे करूँगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, वो भी अपने को 1 मिलेगा। अरे मिलेगा ना बच्चों। के डॉट के भी करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं आई डॉट जे करूँ तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों, 0। क्या होगा, 0। ठीक है, पीछे सीखा था कि अगर मैं 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स को क्या करूं, डॉट प्रोडक्ट, तो अपने को उसका रिजल्टेंट क्या मिलता है, 0 मिलता है। भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप है, वाई के अलॉन्ग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, के कैप है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं जे डॉट के करूँ तो भी आंसर 0 होगा। मैं अगर यहाँ पर
के डॉट आई करूँ तो भी आंसर ज़ीरो होगा। मैं इनके उल्टे कर दूँ तब भी अपने पास आंसर क्या आने वाला है भाई, जे डॉट आई करूँ तब भी आंसर ज़ीरो होना है, या फिर के डॉट जे करूँ तब भी आंसर ज़ीरो होना है, आई डॉट के करूँ तब भी आंसर ज़ीरो होना है। पीछे कम्यूटेटिव लॉ में ये बात सीख कर आए। क्लियर बच्चों? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये कब इंपॉर्टेंट है अपने लिए? अब एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू क्या है भाई, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली दूसरा वेक्टर बी है मेरे पास, उसकी वैल्यू कितनी है, बी एक्स आई कैप प्लस वी बाय जे कैप प्लस वी जेड के कैप। अब मैं इन दोनों वेक्टर्स का डॉट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? डॉट। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जब मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा या डॉट प्रोडक्ट करूँगा, यहाँ पर 9 फैक्टर्स आएंगे, पर उन 9 फैक्टर्स में से बस अपने 3 ही काम के हैं, बाकी सब क्या आएंगे, ज़ीरो आएंगे। मतलब कौन से काम के हैं? आई के साथ आई का डॉट, जे के साथ जे का डॉट, के साथ के का डॉट। मतलब बड़ी सिंपल सी बात अपने को यहाँ पर याद रखनी है कि दोनों के आई का कॉफिशेंट एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन के साथ, प्लस सिमिलरली दोनों के जे के कॉफिशेंट्स एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और सिमिलरली इनके क्या होगा भाई, के जो कॉफिशेंट्स हैं वो भी एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखें दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते वक्त, जब उनके फॉर्म किस फॉर्म में, कंपोनेंट फॉर्म में है। क्लियर बच्चों? अब जो पीछे हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करते हैं। एक बार मैं आपको छोटी सी समरी देता हूँ 1 मिनट के अंदर। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले उनकी डेफिनेशन पढ़ी, वहाँ पर ए डॉट बी किसके बुलाता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। दूसरा, ये जो मैग्नीट इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपने को मैक्सिमम कब मिलेगा, जब उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0, और मिनिमम कब मिलेगा, जब उनके बीच में एंगल होगा 180 डिग्री। और ये इनका जो डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का, वो 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। क्लियर? और उसके बाद भाई पॉजिटिव कब होगा, जब एंगल 90 से कम होगा उनके बीच में, नेगेटिव कब होगा, जब एंगल उनके बीच में 90 180 के बीच में होगा, और 0 कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर वेक्टर हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद अगली चीज़ जो हमने पढ़ी, क्या पढ़ी कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारे पास दो एक जैसे वेक्टर को मैं डॉट करता हूँ, ठीक है, तो अपने को क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर में मिलने वाली वैल्यू। और वहीं अगर मैं दो सिमिलर जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका अगर डॉट करूँगा तो अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर अपने पास ये आया था कि आई के साथ आई करोगे तो 1 आएगा, जे के साथ जे का डॉट करोगे तो 1 आएगा, के साथ के का डॉट करोगे तो 1 आएगा। बाकी एक दूसरे से इनका जो कॉम्बिनेशन का डॉट है वो हमेशा क्या मिलेगा, अपने को 0 मिलेगा। ये बात हो गई। अब अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है, कभी भी मान लीजिए जैसे मैंने ऊपर लिखा कि वेक्टर्स अपने को आई जे और के फॉर्म में गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछे भाई एंगल निकालो इनके बीच में। ऑल दो कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है, बट ज़्यादा बेहतर अपने लिए क्या रहता है, हमेशा भाई उनका डॉट प्रोडक्ट करना। तो ध्यान रखें, भेजे में एक बात आपके हमेशा सेट रहे कि अगर दो वेक्टर्स वो कंपोनेंट फॉर्म में हैं और उनके बीच में आपसे एंगल पूछता है तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट करके एंगल निकालें। मतलब वो एंगल किसका होगा, कॉस थीटा। किसके बराबर होगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर बच्चों? ये एकदम भेजे में जानी चाहिए आपके। जैसे ही आप सुनो कि भाई दो वेक्टर हैं तो ये आपके कान एकदम से खड़े हो जाने चाहिए, और उनके बीच में एंगल निकालो तो कान और खड़े हो जाने चाहिए। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, उन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करके हम क्या लाएंगे, एंगल लाएंगे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, एक डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इनको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि भाई ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, ए टोपी के बराबर, और बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, बी टोपी के बराबर। ये एकदम भेजे के अंदर आपके सेट रहनी चाहिए वैल्यू। क्लियर? चलिए अब इन्हीं पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा है भाई, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ए है 2i कैप
प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी है माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 10 के कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालें आप, तो कोई बड़ी बात नहीं है। डॉट हमने अभी पीछे सीखा, अगर दो वेक्टर्स का डॉट अपने को करना है तो सीधा सीधा क्या करें भाई, आई के साथ आई का डॉट, जे के साथ जे का डॉट और के साथ के का डॉट। माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 10 के कैप। क्लियर? तो आई के साथ आई करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 तो -2 हो जाएगा। 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, -15 हो जाएगा। 5 प्लस 10 ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 के बराबर हो जाएगा। तो अपने पास 50 माइनस 17 कितना आ गया बच्चों, ये 33 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, दो वेक्टर्स गिवन है अपने पास यहाँ पर ए और बी। ए की वैल्यू है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप और हमसे पूछ रहा है एंगल निकालिए। तो मेरे कान एकदम खड़े हो जाने चाहिए। मैंने आपको बोला था जैसे ही मैं कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर देखूं और उनके बीच में एंगल पूछे, सीधा सीधा क्या करना है अपने को, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए डॉट बी कितना होगा बच्चे, 2i माइनस 2j माइनस के डॉट आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। वहीं ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आई के साथ आई करो भाई, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। वहीं अगर हम जे के साथ जे करेंगे तो कितना आएगा भाई, -2 और 1 कितना हो जाएगा, -2। और दूसरे वाले वेक्टर में के का कॉफिशिएंट 0 है तो के का कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा। 0 अपॉन नीचे कितनी आ रही है वैल्यू भाई, यह आ जाएगी √9 और इधर कितना है √2। ऊपर वैल्यू आ रही है 0, तो अपने को नीचे की कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर cos थीटा 0 है, इसका मतलब वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। वेक्टर्स कैसे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है कि भाई ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और बी के अंदर जो के का कॉफिशिएंट है वो अननोन है। तो मैंने बोला फिर से अपने कान एकदम से सेटेलाइट की तरह या एंटीना की तरह खड़े हो जाएं। तो जैसे ही आप ये देखें कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और उसमें एक अननोन दिख रहा है, तो सीधा सीधा आपको ज़्यादा भेजा नहीं लगाना, क्या कर देना है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0। क्या करना है, 0। अब इसमें आप क्या करो भाई, आई के साथ आई का मल्टीप्लाई जे के साथ जे के साथ जे का, के साथ के का, और उनकी वैल्यू इक्वेट कर दें किसके साथ, 0 के साथ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आई के साथ आई करोगे तो कितना आएगा, -16। जे के साथ जे का कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -4। और के साथ के का करोगे तो कितना आएगा, 4 अल्फ़ा। ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो -20 प्लस 4 अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ गया। तो 4 अल्फ़ा कितना आया मेरे प्यारे घोचूस, कितना आ गया, 20। तो अल्फ़ा कितना आ गया यहाँ पर, 5 के इक्वल आ गया। सिंपल सी बात। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कहीं ना कहीं पहले प्रीवियसली। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझा होगा। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या गिवन है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों इक्वल हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। अब अपने को क्या पूछा है कि एक वेक्टर है a प्लस बी, दूसरा है a माइनस बी। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालिए। मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर कि a प्लस बी वेक्टर वो मैं r ले लेता हूँ और a माइनस बी वेक्टर मैं उसको s वेक्टर लेता हूँ। भाई दो वेक्टर्स का सम और डिफरेंस ही तो है ये। अब वो बोल रहा है कि एंगल निकालो, तो मैंने बोला फिर से अपनी एंटीना खड़ी हो जाए भाई। तो ये क्या आएगा, r डॉट s इक्वल टू, हम क्या करेंगे, r का मैग्नीट्यूड, s का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। अरे होगा ना बच्चों, मतलब cos थीटा किसके इक्वल होगा, सीधा सीधा r डॉट s अपॉन r का मैग्नीट्यूड इंटू s का मैग्नीट्यूड। अरे क्लियर बच्चों,
अरे क्लियर है भाई। और एक चीज़ गिवन है अपने को कि ए बी एक दूसरे के इक्वल हैं, उसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं, लेट। तो अब ये वैल्यूज़ यहाँ सब्सिट्यूट करें हम ए आर की और एस की, तो यहाँ से क्या आएगा ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड जो भी होगा अपन निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड क्या होता है भाई, रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलिए कॉस थीटा हम लिखते नहीं, हम इसको सिंपल सा क्या देख देते हैं, ए प्लस बी का मॉड लिख देते हैं अभी, क्योंकि अपने को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर कुछ ऐसा आने वाला है, ए माइनस बी का मॉड। क्लियर। अब ऊपर मल्टीप्लाई करो, आप क्या करो इसमें मल्टीप्लिकेशन में भाई, इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट ए ब्रैकेट्स खोलेंगे हम लोग, और क्या आएगा माइनस ए डॉट बी। अब आगे जो चीज़ आने वाली है जब हम बी के साथ करेंगे ब्रैकेट खोलते हुए, तो बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगी अपने पास वैल्यू, ए का प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ क्या होगा ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो पीछे पढ़ा अभी हम लोगों ने, ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो यहाँ से ये दो चीज़ें उड़ जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें उड़ेंगी, एक ये और एक ये उड़ेंगे ना। और मुझे पता है कि भाई ए डॉट ए किसके बराबर आने वाला है, ए डॉट ए किसके बराबर आने वाला है, ए के स्क्वायर के, और बी डॉट बी किसके बराबर आने वाला है, उसके बी स्क्वायर के, होगा ना। और नीचे हम ए प्लस बी का मॉड, सिमिलरली वहाँ पर ए माइनस बी का मॉड। पीछे अभी देखा भाई कि ये दोनों इक्वल हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो ज़ीरो आ जाएगा। तो ए प्लस बी का मॉड वहीं ए माइनस बी का मॉड। क्लियर बच्चों, ये किसके आगे इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल। तो थीटा कितना आ गया यहाँ पर 90 डिग्री। मतलब इस केस में ये दो वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। इस क्वेश्चन को हम बिना पेन चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये यहाँ से आया अपने पास। अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि क्या गिवन है, P डॉट क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। तो यहाँ भी आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है अपने को, P डॉट क्यू किसके इक्वल होता है बच्चों, पी क्यू कॉस थीटा के बराबर होता है। और ये क्या दे रखा है यहाँ पर, पी क्यू के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से ये और ये उड़ जाएगा, तो अपने पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। मतलब वेक्टर्स कैसे हैं, पैरेलल। तो हलवा सा क्वेश्चन था। चलिए और टाइप ऑफ क्वेश्चन पे यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हैं विच इज़ रिलेटेड टू डॉट प्रोडक्ट, जो पूछे जा सकते हैं आपसे या पूछे गए हैं। ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास वो क्या गिवन है, ये दे रखा है कि ए और बी का रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। तो ए और बी का रिजल्टेंट का मतलब क्या है भाई, ए प्लस बी। उसको मैं क्या ले लूँ, यहाँ पर आर वेक्टर ले लूँ, और वो किसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ए के परपेंडिकुलर है। मतलब आर वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, ए के। ठीक, हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच में एंगल निकालो। तो आपकी एंटीना फिर से खड़ी हो जाए कि ये और ये वेक्टर, जो ए वेक्टर है वो कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। मतलब आर डॉट ए अपने पास क्या है, 0 है। क्लियर बच्चों। तो आर की जो वैल्यू मिलेगी अपने को यहाँ क्या मिलेगी, ए प्लस बी डॉट ए इक्वल टू 0। तो ए डॉट ए प्लस यहाँ से क्या होगा, बी डॉट ए इक्वल टू 0। अब उसने दिया है यहाँ पर अपने को क्या दिया है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है। तो आप जब ए डॉट ए करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, और बी डॉट ए अगर करेंगे तो क्या आएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है यहाँ पर। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर अब हम एंगल निकालना चाहते हैं इनके बीच में, तो सीधा ये लिखते हैं कि भाई ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक ए इस साइड से उड़ जाएगा, अपने पास जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, बी कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस ए, और यहाँ से
कॉस थीटा क्या मिलेगा अपने को, -a/b, और अपना फाइनल आंसर जो होगा थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स a/b, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब इसमें हमें क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी वेक्टर, और यहाँ पर जो b वेक्टर है वो क्या है, टोपी वेक्टर है, टोपीवाज। टोपीवाज कौन से वेक्टर होते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब एंगल की बात कर रहा है, मैंने बोला आपके भेजे में एकदम से जाना चाहिए, मतलब अपने को इनका डॉट प्रोडक्ट करके क्या निकालना है, इनका एंगल निकालना है। तो जो ये वेक्टर है a प्लस बी, उसको मैं r वेक्टर यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ। तो a प्लस बी टोपी वो r के बराबर है, वहीं s वेक्टर ले रहा हूँ मैं क्या, a माइनस बी टोपी को। क्लियर बच्चों? तो वो बोल रहा है कि इनका रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट मैं कुछ क्या ले लूँ, एक p वेक्टर लेता हूँ। p वेक्टर मतलब क्या होगा, r वेक्टर प्लस s वेक्टर के इक्वल होगा। तो यहाँ से किसके इक्वल आएगा, 2a वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। अरे आएगा ना बच्चों, ठीक है। तो p वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल हमसे पूछ रहा है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, p डॉट a किसके इक्वल है, पी ए कॉस ऑफ थीटा के इक्वल है। अरे समझे क्या बच्चों, अरे भाई समझे। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो p डॉट a अगर लिखोगे आप तो p किसके इक्वल है, 2a वेक्टर के, और a वेक्टर a के इक्वल है, ठीक है ना। और p का अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 2a, और a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, a के इक्वल होगा इनटू कॉस ऑफ थीटा। क्लियर? तो यहाँ आप लोग देखिए भाई, a डॉट a यहाँ जो मिलने वाला है अपने को, क्या मिलने वाला है, वो a के स्क्वायर के इक्वल मिलेगा, और इधर क्या होगा, ये 2a स्क्वायर होगा इनटू कॉस ऑफ थीटा। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से उड़ जाएंगी, सीधा सीधा कॉस थीटा कितना आ गया, 1 के इक्वल, तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी वेक्टर्स की, ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने इतना लिखा इनका रिजल्टेंट, वहाँ से ही हम डायरेक्टली आंसर दे सकते थे 0, क्योंकि भाई एक वेक्टर है a के इक्वल, दूसरा वेक्टर है 2a के इक्वल। तो मैंने पहले लेक्चर में आप देखिए जाकर वहाँ बताया है कि किसी वेक्टर को भी अगर हम एक पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो उसका बस मैग्नीट्यूड चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो जो a और a के बीच में एंगल होगा वो 2a और a के बीच में एंगल होगा, कितना है वो, 0 डिग्री। तो यहाँ भी हम ओरली इस क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते थे इसी स्टेप पर, बट मैथमेटिकली आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है कि 3 वेक्टर्स हैं p q r, उनके मैग्नीट्यूड्स अपने को गिवन है 5, 12, 13, ठीक है। और एक इक्वेशन गिवन है p प्लस q किसके इक्वल है, r के इक्वल। तो यहाँ से आपको एकदम बेजे में जाना चाहिए कि r वेक्टर जो है वो p वेक्टर और q वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है, किस लॉ से, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन के हिसाब से। तो ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है और यहाँ पर ये r वेक्टर है, ठीक है। मैंने ट्रायंगल बना दिया ऐसे ही। अब मुझे तो एंगल उनके बीच में पता नहीं है, यहाँ पूछा है बताइए q और r के बीच में एंगल बताइए क्या होगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, q और r के बीच का एंगल पूछ रहा है, तो आप क्या लिखो इसको, p वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, r वेक्टर माइनस q वेक्टर लिख सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन जो गिवन है उसके हिसाब से लिख सकते हैं ना। अब क्या करो, दोनों साइड लेफ्ट में इसको p के साथ p का डॉट करो, और राइट में r माइनस क्यू का डॉट r माइनस क्यू के साथ करिए। क्लियर ना? तो यहाँ पर p के साथ p का डॉट अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, p का स्क्वायर मिलेगा ना। अब क्या करिए, इनको ब्रैकेट्स खोलिए, और ब्रैकेट खोलने के बाद जब r वेक्टर का डॉट करेंगे r माइनस क्यू के साथ, तो क्या आएगा, r डॉट r, और साथ में क्या आएगा, r डॉट q, और सिमिलरली माइनस क्यू का जब डॉट करेंगे किसके साथ, r माइनस क्यू के साथ, तो अपने पास क्या आएगा, माइनस q डॉट r और माइनस माइनस प्लस q डॉट q। अरे होगा ना बच्चों, क्लियर सबको, इसमें कोई तकलीफ? ठीक। अब हम वैल्यूज़ थोड़ा सा पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से p स्क्वायर किसके इक्वल होगा भाई, यहाँ पर ही हो जाएगा r स्क्वायर के इक्वल।
अब क्यू डॉट आर और आर डॉट क्यू दोनों एक ही बात है, किसी से कम्यूटेटिव लॉस है, तो -2 मैं इसको आर डॉट क्यू लिख सकता हूँ, अरे लिख सकते ना बच्चों। और साथ में ये क्यू डॉट क्यू किसके इक्वल होगा, क्यू के स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है? तो ये यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। पी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर ये 5 है तो ये 25 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दे रखी है अपने को 13, तो 13 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 169। ठीक है, माइनस अब आर डॉट क्यू को कह सकते हैं हम 2RQ, उनके बीच में जो भी एंगल है, मैंने मान लो थीटा लिखा है, यहाँ पर थीटा आ गया, प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है 12 है, वो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अरे होगा ना बच्चों? तो यहाँ से अगर तुम लोग लिखोगे तो 2RQ किसके इक्वल आएगा यहाँ पर, 2RQ कॉस थीटा 169 प्लस 144 माइनस 125। तो यहाँ से अगर आप इनका सम करोगे तो 3, और इधर ये कितना हो जाएगा 1 और 3 माइनस 25। तो ओवरऑल वैल्यू इसकी क्या मिलने वाली है अपने को, इसमें से माइनस करिए 8, तो 8 माइनस करेंगे यहाँ से 8 × 2, तो 288 यहाँ पर इसकी वैल्यू रही। और इधर Q और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। Q कितना है अपने पास 12 है, और R कितना है 13 है, कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा जो मेरे पास यहाँ मिलेगा वो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 288 डिवाइड बाय यहाँ से 2 × 12 × 13। ठीक है बच्चों? तो कॉस थीटा यहाँ पर आया 288 डिवाइड बाई 2 × 12 × 13। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिवीजन करते हैं। 12 से अगर 288 को डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 2 से कितना आ गया, 12 आ गया। तो अपने पास कॉस थीटा की जो वैल्यू आई वो 12/13 आई। तो थीटा जो इस केस में आ गया अपने पास कितना है, कॉस इनवर्स 12/13 आया। क्लियर ना? तो यहाँ से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो साइड्स के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास एक वेक्टर है a कैप प्लस 2b कैप, और वो परपेंडिकुलर है किसके, 5a कैप माइनस 4b कैप के। वो तो एंगल पूछा है कि a कैप और b कैप के बीच में कितना होगा। तो हम क्या कर देते हैं, एक को हम p वेक्टर ले लेते हैं। p वेक्टर किसके इक्वल है, a टोपी प्लस 2b टोपी के। सिमिलरली दूसरा हम q वेक्टर ले लेते हैं। q वेक्टर किसके इक्वल है, 5a टोपी माइनस 4b टोपी के। तो अगर मुझसे वो एंगल पूछे इनके बीच में, ठीक है, किसके बीच में, a और b, और अपने को गिवन है कि भाई साहब p और q क्या है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के। क्या है, p और q परपेंडिकुलर है। तो आपके भेजे में क्या जाना चाहिए सबसे पहले, कि डॉट प्रोडक्ट इनका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। तो a कैप प्लस 2b कैप डॉट यहाँ से क्या आ जाएगा, 5a कैप माइनस 4b कैप इक्वल टू 0। अरे क्लियर बच्चों? तब इनका डॉट करिए आप, 5a डॉट a माइनस 4a डॉट b प्लस 10b डॉट a माइनस 8b डॉट b इक्वल टू 0। क्लियर? अब यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट मतलब 1 होता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिख देते हैं 5 हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ पर ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएंगे क्योंकि a डॉट b और b डॉट a एक ही चीज़ होती है। तो -4 प्लस 10 ये कितना आ जाएगा, 6a b, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कॉस थीटा। अरे क्लियर ना? और यहाँ से -8 इक्वल टू अपने पास 0 आ गया। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। -8 प्लस 5 तो 3 बचा, और a का मैग्नीट्यूड 1 है और b का मैग्नीट्यूड 1 है, तो कितना बचा, सीधा सीधा 6 कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। तो कॉस थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, वो हाफ के इक्वल आ गया। तो थीटा कितना आ गया अपने पास, 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और
आज का लेक्चर भी यहाँ पर ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर डॉट प्रोडक्ट के ऊपर समझा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगली क्लास में बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जिसको हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर निकालते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे वेक्टर पर निकालना सीखेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज के लिए यहीं हम टाटा बाय बाय करते हैं। चलिए, ओके, बाय बाय।